दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दिल्ली में चुनाव है 5 फरवरी को और अभी तक की अपडेट ये है कि 95% नॉमिनेशन बसपा का हो चुका है, सिंबल बांटे जा चुके हैं। हमारे साथ इस समय है मटिया महल से बसपा के उम्मीदवार तेजपाल आनंद जाटव जी। तेजपाल जी बहुत स्वागत। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई हो क्योंकि जो बड़ी मीडिया है वो तो हम लोगों को इतना वो नहीं करती, लेकिन आपका जो प्रयास है और कुदरत से कामना करते हैं कि आप इतना सच दिखाते हो और लोगों को जगाने का प्रयास करते हो, यही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपके लिए साधुवाद है हमारी तरफ से। कितना मशक्क़त करना पड़ा सिंबल लाने में? नहीं कोई, देखो सर, मेहनत तो करनी पड़ती है। बहुजन समाज पार्टी के लोग हमेशा मेहनती और प्रयत्नशील होते हैं और ज़मीन पर रह के वो काम करते हैं। वो झुकते नहीं हैं, वो डरते नहीं हैं किसी से। जी। क्या सोच के आप राजनीति में आए और बसपा को ही क्यों चुना? बसपा को मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं उस समय क्या था, 89 में वीपी सिंह जी के साथ था और मेरी काशीराम जी से मुलाकात हुई आसफ अली रोड पे। तो उस समय कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, 10-11 लोग थे। तो काशीराम जी ने एक बात कही कि मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, मगर लोग साथ आते रहे, कारवा जुड़ता रहा। कौन सा साल था वो? ये लगा लो, ये 89 के बाद की बात है ये। जी। तो इतना वक्त कैसे लग गया? 30 साल, करीब करीब 32 साल आपको लग गया। जी, बहुजन समाज पार्टी। पहली बार आप प्रत्याशी बने? जी। नहीं, मैं दोबारा बना हूँ। दोबारा? इससे पहले क्या था? इससे पहले भी मैं लड़ा था विधानसभा मटिया महल में 2020 में। 2020 में लड़ा। कितना वोट आपको मिला था? वोट में चौथे नंबर पे था। क्योंकि मैंने दारू नहीं बांटी थी, पैसे नहीं बांटे थे। जो अन्य जो पार्टियां हैं वो ये सारा काम करती है। सब मीडिया बंधुओं को पता रहता है, वहाँ की जनता को पता रहता है। तो इस बार दारू और मुर्गा बांटोगे? नहीं, हम तो बांटते नहीं, हमारे पास इतना माल ही नहीं कि हम ये सारी चीज़ें बांटें। हम तो जनता को प्यार बांटेंगे, हम जनता को काम बांटेंगे। हम जनता को जो एक्चुअल चाहिए वो चाहिए। हम केजरीवाल और मोदी साहब की तरह ना फ्री की रेवड़ी नहीं देंगे कि ये लेंगे 15 लाख रुपए आएंगे और ये जो जितनी फ्री की रेवड़ी बट रही हैं। अब ये देखो, जिसकी 60,000 रुपये सैलरी है वो महिला भी बस में फ्री जा रही है और जिसकी नहीं है वो भी जा रही है। होना ये चाहिए, हम उससे खिलाफ नहीं है, लेकिन आप सोच के देखें जनता भी। अभी मैं बीच में बोल रहा तो मैंने वहाँ ये बात रखी तो सबको अच्छी लगी। जिसको एक्चुअल ज़रूरत है महिलाओं को, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। जो गरीब है, जो वंचित रह जाते हैं, जो सदियों से सताए हुए देश के अंदर, उनको ये अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन उसको भी मिलने, जो लोग जिनकी 50,000 सैलरी है, 60,000 सैलरी है, जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उनको मिल रही है ये। और पैसा हमारा तुम्हारी इतनी महंगा है। आप प्रत्याशी बने या आप चुनाव में आए, राजनीति में आए, क्या सोच के आप क्या करना चाहते हैं? जीतेंगे तो क्या करेंगे दिल्ली वालों के लिए? देखो, मेरा तो ये मानना है कि मैं जीता तो मुझे तो जो गवर्नमेंट से तनख्वाह सैलरी मिलती है वो भी नहीं चाहिए। क्योंकि जीवन में मरना सबको है, हमें भी मरना है। तो हमने अपने महापुरुषों ये सीखा है, काशीराम जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार, जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं, उनसे जो हमने सीखा हम उसी के नक्शे कदम पे चलेंगे और ये जीवन जब तक रहेगा उसी में चलेंगे। हमें कितनी पार्टियों के ऑफर आए, लेकिन हम उन पार्टियों में जा नहीं सकते। किस पार्टी के ऑफर आपको आए? वो छोड़ो सर, उससे कोई नाम बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे सब अपनी अपनी आप में ऐसी क्या बात है कि आपको ऑफर भी आई? ऐसा है ना, इलाके में साफ़ सुथरी छवि, लेकिन क्या है, पैसा जब बढ़ता है ना लोगों को, मतलब आजकल क्या हो रहा है कि जैसे वोटर लिस्ट पे लोग टेबल लगाते हैं तो टेबलों पे 10-10 हज़ार रुपये देते हैं, 20-20 हज़ार रुपये देते हैं लोग। तो एक जो सही कैंडिडेट, एक्चुअल कैंडिडेट जीत क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जो चंद लोग होते हैं वो उनमें मिल जाते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं, वो उन्हें खाना पीना सब कुछ करते हैं। और मैं तो अपना नॉमिनेशन भी जो भरूँगा तो साइकिल पे जाऊँगा। साइकिल मतलब साइकिल से आप नॉमिनेशन भरने जाएंगे? जी। अच्छा। क्योंकि मैं सुबह योगा कराता हूँ, कराटे कराता हूँ, सब फ्री है, जिम है, सब फ्री करते हैं। आपके इलाके का जाति समीकरण क्या कहता है अभी? जाति समीकरण तो हमारे साथ है, लेकिन मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और जब भी चलो तो ऐसे चलो, पूरे जमाने को साथ लेके चलो। हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं सबको साथ लेके चलते हैं। बहुत लोग कहते हैं मुस्लिम समाज बहुजन समाज का अंग नहीं है। बहुजन समाज का अंग है, लेकिन ऐसा है ना,
के वो काशीराम जी कहा करते थे, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अब इन्हें इतने अत्याचार होते फिर भी इन्हें समझ नहीं आता, तो ये मैं समझता हूँ कि आज नहीं कल इनके समझ में आ जाएगा। साफ बात ये, वोट मिले ये दे ना दे, लेकिन मैं बात सही बोलूँगा, बात सही बोलेंगे। हाँ, वोट के लिए नहीं है, इंसाफ के लिए, उनके इंसाफ के लिए हम लड़ते हैं। याद करो जब उत्तर प्रदेश में हमारी 4 बार सरकार हुई थी, किसी मुस्लिम पे कोई अत्याचार नहीं हुआ, किसी कोई दलित पे अत्याचार नहीं हुआ, किसी ओबीसी पे नहीं हुआ, किसी पे नहीं हुआ। और अब देख लो अभी जौनपुर में ही क्या हो रहा है, आपको सारा पता ही है। और आप तो इतना जाके छान के निकालते हो, अपनी मेहनत करते हो इतनी, और हर एक कोई मीडिया वाला नहीं करता जो आप, उसके लिए साधुवाद है आपका। तो बहन जी ने जितना काम करा लॉ एंड ऑर्डर पे, 35 लाख नौकरी देने का काम बहन मायावती जी ने किया, तो लोग आज बेरोजगार, उनके बच्चे उन्हें बात तो उपलब्धियां बहुत सारी हैं, लेकिन क्या वजह है कि बसपा उस तरह से नहीं जीत रही जिस तरह से उसे जीतना चाहिए? क्योंकि रणनीति जो सही बताते हैं उन पे चलते नहीं है। वो लोग जो हैं चाणक्य नीति चलते हैं, दाम नाम बेच सारे वो हटकंडे अपनाते हैं। हमारे लोग सीधे साधे होते हैं, वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, बहुजन समाज के लोग जो, क्योंकि वो महापुरुषों को, गौतम बुद्ध के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। बुद्धम शरणम, उसी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, तो इसलिए उनसे गलत नहीं होता। वो कानून का पालन करते हैं, वहाँ कोई कानून ही नहीं है। कानून के राज में कानून का राज, तो बहन मायावती से कोई सीख है? राजा भैया जैसे गुंडे को अंदर कर दिया था उन्होंने। योगी जो आप बोल रहे हैं राम राज आ गया है, राम, देखो राम राज आ गया, राम एक अलग आस्था है, वो उनका अलग आस्था है, लेकिन वो धर्म का मैटर है। राजनीति को धर्म में से नहीं जोड़ना चाहिए। जो एक बड़ा सवाल, जब भी कहा जाता है विरोधी जब भी बसपा छोड़ते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं भैया बसपा में जाओगे पैसे देना पड़ेगा टिकट के लिए। आपने कितना पैसा दिया? नहीं, मैंने तो यहाँ कोई पैसा नहीं दिया था, पहले भी मैंने कोई नहीं दिया था। मेरे पैसे तो खुद मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, राज्यसभा सांसद ने मेरे पैसे दिए थे जब वो वीर सिंह जी रहे करते थे। अच्छा। हाँ, तो मेरे पैसे उन्होंने जमा करे थे। तो बसपा कोई पैसे लेती है, ये तो मूर्खता वाली बात है। और बताओ कौन सी पार्टी पैसा नहीं लेती है? यदि वो पार्टी में एकदम आएंगे, टिकट लेंगे, और जो 5 साल तक कार्यकर्ता पैसे देता है, टिकट वो करता है, वो तो एकदम आके राजा बनते हैं। समस्या ये भी तो है ना, 5 साल तक जो आदमी गरीब मजदूर जो बहुजन समाज पार्टी को पैसा देता है, क्यों देता है? क्योंकि पार्टी बहन जी और किसी लिए वो नहीं करती, ईमानदारी का वो होता है, कार्यकर्ताओं के बेस पे पार्टी चलती है, हैं? तो हमारी कोई धीरू भाई अंबानी और ये इनकी पार्टी कोई ना है कि इसलिए वो कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा आपको? कितना पैसा आप खर्चा करेंगे? क्योंकि पैसे से ही चुनाव लड़ा जाता है, सच्चाई है। पैसे से चुनाव लड़ा जाता है, वो लड़ेंगे, लेकिन मैं अपनी सादगी से, ईमानदारी से जो मुझे करना है, क्योंकि इस संसार से सबको जाना है, मुझे उसकी चिंता नहीं, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, जनता अपना कर्म करे। कहते हैं कि जो बीएसपी के उम्मीदवार है वो वोट कटवा हैं, केजरीवाल के जो लोग हैं उनको कहने दो। सबसे पहले केजरीवाल जी जब शुरू में आए थे तो वो भी तो वोट कटवाई थे उन्होंने। मीडिया ने, जो मिस्टिक मीडिया, आप जैसे तो नहीं थे ईमानदार, वो उन्होंने उनको हेडलाइट कर दिया। एक प्रिंस उसमें यदि कुएं में गिरता है तो 1 करोड़ रुपए दे देते हैं उनको। आज कितने सारे प्रिंस मर रहे हैं, चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, तो कोई नहीं दे रहा उनको। केजरीवाल को आप कैसे देख रहे हो? दिल्ली में विकास किया है? एक्चुअली क्या है, जब लोकपाल आया था मैं उसमें प्रभारी था। अच्छा। उसका ऑफिस चला रहे थे हम ही लोग। और आप आम आदमी पार्टी से भी जुड़े थे? साहब नहीं, मैं आम आदमी से नहीं था। हाँ। लेकिन जब लोकपाल था तो एक आवाज़ थी भाई लोकपाल लागू हो, तो ना तो लोकपाल लागू गुजरात में हुआ जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कौन, नरेंद्र मोदी साहब। और उसके बाद में केजरीवाल ने खूब दुआई कराई, मैं ये बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, सब नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा और वो नहीं लूँगा। अब ये चाचा भतीजे, वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा, क्योंकि बुराई से तो जनता को घुमाना है। दिल्ली के रहने वाले हैं, क्या वाकई कुछ नहीं किया केजरीवाल ने यहाँ दिल्ली वालों के लिए? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये देखो, ये बात तो केजरीवाल ने कुछ किया है, ऐसा नहीं, हर पार्टी कुछ ना कुछ करती है। कुछ स्कूल के काम है, कुछ अच्छे हुए हैं, लेकिन जो हमारा फंड था वो फंड नहीं हुआ है। क्योंकि मैं भी स्कूल में वाइस चेयरमैन हूँ, उसमें 8 बार चुनाव जीता हूँ, तो मैं किस स्कूल में? ये जीनत महल कमला मार्केट वाले में। अच्छा। तो मैं बारीकी से जानता हूँ उनके स्कूल का विकास हुआ है। नहीं, उस स्कूल में तो बेस्ट अवार्ड भी मिला है, मुझे भी अवार्ड मिला है, ऐसी बात नहीं, काम अच्छा हुआ था। लेकिन वो देखो, जो काम अच्छा हुआ, हम लोग बीएसपी के लोग झूठ नहीं बोलते। अच्छा। उसमें काम अच्छा हुआ है, जो बात है, बच्चों को अच्छी सुविधा मिलती है, जो प्रिंसिपल है वो भी वहाँ के अच्छे, स्टाफ भी अच्छा है, और जो भी कमी थी हमने वो दूर करी। मतलब जैसे पेड़ पौधे, प्रिंसिपल साहब भी बहुत अच्छे काम है, मैं जब उनको अवार्ड भी मिला। आप जब दौरा करने जाते हैं,
लोगों के डोर टू डोर जाते हैं, तो आप क्या कह के वोट मांगते हैं? नहीं, हमारा तो ये है कि भाई सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार, समझे जी। लोग चौंकते नहीं है कि यार बसपा का उम्मीदवार वोट मांग रहा है? नहीं नहीं, चौकी मुझे तो सब जानते हैं। अच्छा। वो मुझे सब वोट देना चाहते हैं, मुस्लिम भी देना चाहते सब हैं, देना चाहते हैं। सब देना चाहते हैं, लेकिन पैसा हो जाता है। तो क्या पैसा बिकाऊ है वोटर, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिकाऊ है। अधिकतर जो वोट जो होता है, सबको पता है। आप क्षेत्र में जाके देखो, वोटर क्या होता है, उसका दिमाग जो है घुमा देती हैं, समझे नहीं। उनको मुद्दे पे, जो मेन एक्चुअल मुद्दे, क्षेत्र के गलियां जाम हैं, सीवर रुके हुए हैं, उन पे ध्यान नहीं है। अब देखो, जो कैंडिडेट उसका था वो उसमें हो गया, जो कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट भी तो चेंज हो गए ना। मैं पहले भी बीएसपी का था, आज भी बीएसपी से हूँ, और पहले भी, उससे पहले भी बीएसपी। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, जो लोग दिल्ली चुनाव पर नज़र बनाए हुए हैं, आपकी नज़र में दिल्ली चुनाव कितना महत्वपूर्ण है बसपा के लिए? कहाँ खड़ी है दिल्ली चुनाव में बसपा? ये आखिरी सवाल, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ईमानदारी से ये है कि बसपा तो देखो, अगर जितनी मेहनत हम करते हैं, सब लोग मेहनत करेंगे, तो मैं समझता हूँ तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन एक झंडा डंडा उठा के तो हम लड़ रहे हैं ईमानदारी से जो है। तो बसपा जो है, मैं उसका फ्यूचर आने वाले समय में, क्योंकि लोग थक जाते हैं, और क्योंकि देशों को पहले कांग्रेस 15 साल रही, उनसे थक गए, ये आए, अभी इनका भी समय शायद अब जाए या बाद में जाए, कुछ भी क्या हो सकता है। पब्लिक के हाथ में ये सारी जो गेंद है, पब्लिक के हाथ में है। अब मैं इतना कोई भविष्य करता नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें साफ साफ दिख। दिल्ली वाले इसलिए पूछा। जी 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 जी, तो मैं तो बहुत नज़दीक से देखता हूँ। लेकिन एक्चुअल समस्या यही है कि पब्लिक को खुद समझना चाहिए, भाई हम किसको वोट देने जा रहे हैं। सीएम फेस तो लाइए केजरीवाल को, तभी तो पीछे करेंगे आपको। सीएम फेस तो देना पड़ेगा। नहीं, सीएम फेस तो देखो, कौन है सीएम फेस आप? हमारी पार्टी का जो भी बंदा, जब सीटें के ऊपर बात होती है, कितनी सीटें आएंगी, हम समर्थन लेंगे या हमें कोई देगा, वो तो बात की बात है। पहले तो क्षेत्र में लड़ाई लड़नी है, वो बहन जी का काम है, वो हमारा नहीं है। हमारी बहन जी आपके लिए रैली करें, क्या चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, वही बहन जी, मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र में आकाश आनंद जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उनसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आकाश आनंद जी से। और वो भाग्य में ही उसके पात्र भी हैं कि वो बहुत कुछ, मुझे लगता है वो सुधारेंगे। बहुत ही बारीकी से वो उस पर मंथन करते हैं, और उससे मंथन यदि सही होगा तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा दिल्ली के अंदर रिजल्ट होगा। और अब नहीं होगा तो आने वाले समय में बहुत अच्छा दिल्ली में कुछ रिजल्ट बहुत तो कुल मिलाकर तेज राम उर्फ तेजपाल आनंद जाटव ने जो बातें कही, आपने समझा होगा, सुना होगा इनकी बातों को ध्यान से। काफ़ी मोटिवेटेड लग रहे हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली के मटिया महल विधानसभा से। इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, असहमत हैं? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।